एक समय की बात है जब देवता और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ। देवताओं की सेना पराजित हो गई। शुंभ और निशुंभ नामक दो असुर भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। इंद्र, सूर्य, अग्नि, वायु, वरुण, यम सभी अपने अपने स्थानों से निकाल दिए गए। स्वर्ग नगरी पर अब शुंभ निशुंभ का शासन था। पराजित देवता दुखी होकर हिमालय गए और वहां बैठकर मां आदि शक्ति का स्मरण करने लगे। देवताओं ने विनती की, हे मां, आप ही ब्रह्मा, विष्णु और महेश की जननी हैं। जब भी धर्म संकट में पड़ता है आप ही रक्षा करती हैं। आज फिर हम आपकी शरण में आए हैं। शुंभ और निशुंभ ने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया है। कृपा करके हमारी रक्षा कीजिए मां। देवताओं की प्रार्थना सुनकर पर्वत शिखरों पर से एक अद्भुत तेजों में आभा प्रकट हुई। वह तेज धीरे धीरे एक दिव्य रूप में परिवर्तित हुआ। देवी प्रकट हुई, सुनहरे मुकुट से सुशोभित, 10 भुजाएं, प्रत्येक में अलग अलग अस्त्र। उनकी दिव्य मुस्कान में संपूर्ण ब्रह्मांड झिलमिला उठा। देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे मां, आपके दर्शन से ही हमारा दुख मिट गया। अब दुष्ट असुरों का नाश कीजिए। मां ने कहा, वत्स, जब समय आएगा तब वे अपने ही कर्मों से मेरे वध के योग्य बनेंगे। उधर शुंभ और निशुंभ अपने सिंहासन पर बैठे गर्व से फूले नहीं समा रहे थे। उसी समय उनके दूतों ने हिमालय पर प्रकट हुई देवी का वर्णन किया। महाराज, हमने एक ऐसी दिव्य स्त्री देखी है जिसके सौंदर्य की तुलना कोई नहीं कर सकता। उसके शरीर से निकलता प्रकाश सूर्य को भी मात दे रहा था। ये सुनकर शुंभ बोला, ऐसी सुंदर स्त्री, उसे हमारे पास लाओ। मैं उसे अपनी रानी बनाऊंगा। निशुंभ ने कहा, भाई, जब तीनों लोक हमारे अधीन हैं, तो वह स्त्री भी हमारे अधिकार में आनी चाहिए। तुरंत एक दूत सुग्रीव को देवी के पास भेजा गया। सुग्रीव देवी के पास पहुंचा और विनम्र स्वर में बोला, हे सुंदरी, हमारे महाराज शुंभ और निशुंभ तीनों लोकों के स्वामी हैं। आपके समान रूपवती कोई नहीं। महाराज आपसे विवाह करना चाहते हैं। आप उनका प्रस्ताव स्वीकार करें तो आपको असीम वैभव मिलेगा। देवी मुस्कुराई और बोली, हे दूत, मैं तो एक प्रतिज्ञा कर चुकी हूँ। जो वीर युद्ध में मुझे पराजित करेगा वही मेरा पति बनेगा। जाकर अपने स्वामी को ये बात कह दो। सुग्रीव अपमानित होकर लौट गया और शुंभ निशुंभ से सब कुछ कह सुनाया। क्रोधित होकर निशुंभ बोला, उसे घमंड है अपने सौंदर्य और शक्ति का, दैत्यों की सेना भेजो। उसे बंदी बनाकर लाओ। शुंभ ने अपने सेनापति चंड और मुंड को आदेश दिया, जाओ, उस स्त्री को पकड़ लाओ, चाहे युद्ध करना पड़े। दोनों सेनापति विशाल सेना लेकर निकल पड़े। उन्होंने देवी को देखा, वह हिमालय की चोटी पर सिंह पर आरूढ़ थीं, उनके नेत्रों में दिव्य अग्नि थी। चंड गर्जा, हे स्त्री, तूने हमारे स्वामी का अपमान किया है। अब हमारे सामने समर्पण कर, नहीं तो युद्ध के लिए तैयार हो जा। देवी बोली, तुमने अपने स्वामी की मूर्खता का साथ दिया है। अब अपने कर्मों का फल भुगतो। ये कहते ही देवी के मस्तक से भयंकर तेज निकला। उस तेज से चामुंडा देवी प्रकट हुई। काली वरण, उग्र रूप, कपालमाला पहने हुए, हाथ में खप्पर और त्रिशूल। देवी बोली, मां, इन दुष्टों का वध मैं करूंगी। क्षण भर में चामुंडा देवी ने सिंह की गर्जना की, त्रिशूल चलाया और चंड मुंड दोनों को वहीं भस्म कर दिया। मां दुर्गा ने कहा, तूने वीरता दिखाई है चामुंडा, इसलिए आज से तू चामुंडा नाम से प्रसिद्ध होगी। चंड मुंड के वध का समाचार सुनकर शुंभ निशुंभ क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सबसे शक्तिशाली सेनापति रक्तबीज को भेजा। रक्तबीज के पास ऐसी शक्ति थी कि उसके शरीर से गिरा हर रक्तकण नया रक्तबीज बन जाता था। युद्ध में उसका हर घाव उसकी सेना को कई गुना बढ़ा देता। देवताओं की सेना घबरा गई। देवी ने देखा कि हर प्रहार से शत्रु बढ़ता जा रहा है। मां बोली, ये दैत्य अपने रक्त से ही बढ़ रहा है, इसे रोकने का उपाय करना होगा। मां ने तुरंत चामुंडा देवी को आदेश दिया, हे चामुंडे, जैसे ही मैं इसे घायल करूं तुम इसका रक्त धरती पर न गिरने देना, उसे अपने खप्पर में भर लेना। युद्ध प्रारंभ हुआ। मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से रक्तबीज को घायल किया। जैसे ही रक्त गिरा, चामुंडा देवी ने अपना खप्पर बढ़ाया और रक्त की हर बूंद पी ली। धीरे धीरे रक्तबीज की सारी शक्ति समाप्त हो गई और अंततः देवी ने उसे मार गिराया। रक्तबीज के वध के बाद शुंभ निशुंभ स्वयं युद्ध भूमि में उतरे। वे गर्जना करते हुए बोले, हे देवी, तूने
हमारे सेनापतियों को मारा है, अब हमारा सामना कर। देवी ने कहा, तुम्हारा घमंड तुम्हारे अंत का कारण बनेगा। युद्ध आरंभ हुआ। शुंभ निशुंभ दोनों ने अनेक अस्त्र चलाए, तलवारें, गदा, शूल, पर देवी के सामने सब निष्फल रहे। कभी मां सिंह से दहाड़ लगवाती, कभी अपने अस्त्रों से बिजली की तरह वार करती। शुंभ बोला, हे स्त्री, तू अकेली नहीं लड़ रही, तेरे साथ ये सब देवियां हैं। देवी ने मुस्कराकर कहा, मैं ही ये सब रूप हूँ। ये चामुंडा, काली, कात्यायनी सब मेरे ही स्वरूप हैं। ये कहते ही देवी का विराट रूप प्रकट हुआ। सूर्य, चंद्र, अग्नि सब उनके तेज में समा गए। देवी ने अपने त्रिशूल से निशुंभ का वध किया और फिर शुंभ को आकाश में उठाकर भयंकर गर्जना के साथ भूमि पर पटक दिया। शुंभ का शरीर धरती पर गिरते ही तीनों लोकों में जय मां दुर्गा की ध्वनि गूंज उठी। युद्ध समाप्त हुआ। देवता झुंड के झुंड आकर मां के चरणों में गिर पड़े। हे जगदम्बे, आपने फिर से धर्म की रक्षा की। आपके बिना सृष्टि अंधकार में डूब जाती। देवी ने कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा तब तब मैं विविध रूपों में प्रकट होकर धर्म की रक्षा करूंगी। ये कहकर मां अदृश्य हो गईं, पर उनका तेज आकाश में लंबे समय तक चमकता रहा। देवताओं ने आनंदपूर्वक जयघोष किया, जय चामुंडे, जय दुर्गे, जय मां शक्ति रूपिणी। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।